हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग के थर्ड चैप्टर का आइडेंटिफायर्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कीवर्ड्स का, और उसको डिटेल्स में हम लोग एग्जांपल के साथ देखे थे। और इसके पहले हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल्स को भी और कैरेक्टर सेट को देख चुके हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं आइडेंटिफायर्स क्या होता है। और अगर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा जाता है कि डिफाइन द टर्म आइडेंटिफायर्स या व्हाट इज आइडेंटिफायर्स, तो आप कैसे इसको लिखेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम में। या फिर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि रूल्स टू क्रिएट और आइडेंटिफायर्स, रूल्स टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स, तो उसको आप कैसे लिखेंगे, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। सबसे पहले बात करेंगे इसके डिफिनीसन की कि आइडेंटिफायर्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ वेरिएबल, एरे और फंक्शन। आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ वेरिएबल, फंक्शन और एरे। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? किसी भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी भी फंक्शन का नाम हो सकता है, या फिर किसी एरे का नाम हो सकता है। तो ये हो गया आपको आइडेंटिफायर्स का डिफिनीशन। अब इसको हम लोग बनाते कैसे हैं? अगर किसी फंक्शन का नाम देना है, किसी एरे का नाम देना है, या किसी वेरिएबल का नाम देना है, तो आखिर हम लोग उसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज़ द combination of numbers, alphabets and a special symbols। ओके, इसको कैसे बनाएंगे? तो इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स। इसमें नंबर्स अलाउड हैं, अल्फ़ाबेट्स भी अलाउड हैं और स्पेशल सिंबल्स भी अलाउड हैं। अब इन तीनों को मिला करके, कंबाइन करके आप किसी फंक्शन का, एरे का या वेरिएबल के नाम को आप बना सकते हैं। लेकिन इसका कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशन हैं, उसी को आप यूज करके आप आइडेंटिफायर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं उसको हम लोग देखते हैं। रूल्स टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स, रूल्स टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। तो फर्स्ट रूल इसका ये है कि आइडेंटिफायर्स आज स्टार्ट विथ नॉन न्यूमेरिक नंबर्स। यानी कि आइडेंटिफायर्स आप जब भी बनाएंगे तो उसका जो पहला डिजिट होगा वो नॉन न्यूमेरिक होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फर्स्ट डिजिट आर नॉन न्यूमेरिक। अब इसका क्या मतलब है कि भाई फर्स्ट डिजिट जो है ना आपका नॉन न्यूमेरिक होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं XYZ 2 3, ये एक आइडेंटिफायर्स हैं। अब हमें देखना है रूल्स के अकॉर्डिंग कि ये सही है या गलत है। तो क्या है? ये सही है। अगर हम एक और आइडेंटिफायर करते हैं X2, यस राइट, लेकिन लिखते हैं 2X, इट इज़ फॉल्स। ये जो है ना आपका आइडेंटिफायर्स नहीं है। कैसे पता चला? तो फर्स्ट रूल यहाँ पे जो है ना फॉलो नहीं कर रहा है। फर्स्ट रूल कर रहा है कि फर्स्ट डिजिट आर नॉन न्यूमेरिक। यहाँ पे लिखता है फर्स्ट डिजिट मस्ट बी नॉन न्यूमेरिक, यानी कि पहला ही डिजिट इसमें क्या है? नॉन न्यूमेरिक है, इसलिए आइडेंटिफायर्स नहीं होना चाहिए। मतलब कि पहले स्टार्टिंग में नंबर्स नहीं होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में क्या क्या होना चाहिए देख लीजिए। स्मॉल में A to Z तक हो सकता है, कैपिटल में A to Z तक हो सकता है, स्पेशल सिंबल में ओनली अंडर स्कोर हो सकता है। ये होता है हम लोग अंडर स्कोर, डैश नहीं, अंडर स्कोर इज परमिटेड टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स।
आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने में आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में, या फिर किसी भी अल्फ़ाबेट्स को लेकर यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर क्या सर जो हमारा नंबर है ये बाद में या बीच में लगा सकते हैं, तो हाँ बीच में और बाद में लगा सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग मस्ट बी नॉन न्यूमेरिक, मस्ट बी नॉन न्यूमेरिक में आता है आपका कि कोई नंबर नहीं होना चाहिए। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट, क्या इसमें हम लोग कैपिटल और स्मॉल लिख सकते हैं? यस, अपर केस एंड लोअर केस, अपर एंड लोअर केस बोथ आर परमिटेड टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने में आप अपर केस को भी यूज कर सकते हैं और लोअर केस को भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एंड स्पेशल सिंबल में अंडर स्कोर इज परमिटेड, अंडर स्कोर इज परमिटेड। तो ये 3 को आपका रूल्स हो गया कि फर्स्ट डिजिट मस्ट बी नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए। सेकंड, अपर केस एंड लोअर केस बोथ आर परमिटेड टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। एंड थर्ड हो गया आपका अंडर स्कोर इज परमिटेड टू क्रिएट आइडेंटिफायर्स। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं SUM2, ओके, तो ये आपका सही है। लेकिन हम यहाँ पे करते हैं 5SUM एक फंक्शन, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में नॉन न्यूमेरिक नंबर हो गया। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, तो क्या ये सही है या गलत है? तो यस इट इज़ राइट। क्यों? क्योंकि इसमें गलती काटने का कोई नहीं है, ये सारे रूल को फॉलो कर रहा है। स्टार्टिंग में आपका नॉन न्यूमेरिक नंबर है, बीच में जो स्पेशल सिंबल्स आप दिए हैं ये क्या है? आपका अंडर स्कोर है। स्पेस इज नॉट परमिटेड इन क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स को आप क्रिएट करते हैं तो उसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, उसकी जगह पे आप अंडर स्कोर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आप पूछेंगे कि सर क्या इसमें डैश दे सकते हैं? तो नहीं, डैश इज नॉट परमिटेड, ओनली इफ एंड ओनली इफ ओनली अंडर स्कोर इज परमिटेड टू क्रिएटिंग आइडेंटिफायर्स। क्लियर है। तो हो गया आइडेंटिफायर्स को क्रिएट करने का कुछ एग्जाम्पल्स, और ये हो गया आपका डेफिनेशन। डेफिनेशन को एक बार फिर से रिमाइंड करते हैं हम कि आइडेंटिफायर जो होता है ना वो किसी वेरिएबल का नाम हो सकता है, किसी फंक्शन का नाम हो सकता है और किसी एरे का नाम हो सकता है। एरे और फंक्शन का हम लोग को आगे एक चैप्टर ही पढ़ना है, फिर भी आप जान लीजिए कि जो एरे होता है इट इज़ द सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। अगर एक ही टाइप के डेटा को कलेक्शन में कर देंगे तो उसको क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। और फंक्शन जो होता है ना, फंक्शन इज ए ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स और ग्रुप ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क गिवन बाय द इंस्ट्रक्शन। इसको जो है ना हम लोग डिटेल्स में जो है ना चर्चा करेंगे आगे के चैप्टर में। उम्मीद है कि आपको आइडेंटिफायर्स क्लियर हो गया होगा। इसका जो है ना सी प्रोग्रामिंग का ऑनलाइन क्लासेस जो है ना चल रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए तो आप व्हाट्सअप नंबर 8084370470 पे व्हाट्सअप करके आप प्रोसेस जान सकते हैं, क्या प्रोसेस है और कब क्लासेस होती हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो आप इसके बारे में डिटेल्स में जान सकते हैं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।